औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल मुतसाग़िरि लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन अल मुतखाज़ि लिकिब्रियाइही औतातुल मुतमर्रिदीन अल मुअतरिफ़े बिरुबूबिय्यतिही साइरुल ख़ल्क़ि अजमईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीन व ख़ातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकमे किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल लइन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्न अला अन यातू बिमिस्लि हाज़ल क़ुरआन ला यातूना बिमिस्लिही वलौ काना बअज़ुहुम लिबअज़िन ज़हीरा। सलावत। अज़ीज़ान मोहतरम, इस मुक़द्दस और मोहतरम मजलिस आज़ा के लिए मैंने आप हज़रात की खिदमत में सलाम कलाम में सूरह मुबारका बनी इसराइल की एक आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया। सूरह बनी इसराइल कुरान मजीद का 17वां सूरा है और वो आयत जिसकी तिलावत का शरफ हासिल किया गया उसका निशान 88 है। 17वां सूरा, आयत का निशान 88। परवरदिगार आलम इस आयत मुबारका में ये इरशाद फरमा रहा है कि कुल ला इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्न, हबीब कह दो कि अगर सारी दुनिया के इंसान और सारी दुनिया के जिन्नात मिलकर भी इस कुरान का जवाब लाना चाहे तो यह मुमकिन नहीं है। हबीब कुल के माने कहो, हबीब इनसे कह दो कि अगर ये सारी दुनिया के इंसान और सारी दुनिया के जिन्नात मिलकर भी एक दूसरे के साथ ताउन करके भी इस किताब का जवाब लाना चाहे कुरान का तो ये मुमकिन नहीं है। बनी इसराइल में पूरे कुरान का चैलेंज किया कि लाओ कुरान मजीद की मिसल कोई किताब, कुरान का जवाब लाओ। इंतजार किया, कहीं से कोई जवाब नहीं आया। जब जवाब नहीं आया तो चैलेंज को कम किया और सूरह हूद में आवाज दी, 11वां सूरा कुरान मजीद का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल फातू बेअशरे सूरे मिस्ले मुफ्तरियात। भाई तुम पूरी किताब का जवाब क्या लाओगे, इस जैसे 10 सूरे बनाकर ले आओ। पहले पूरे कुरान का चैलेंज किया, जब जवाब नहीं आया तो चैलेंज को कम किया, कहा भाई इस जैसे 10 सूरे बनाकर ले आओ। 10 सूरों का जवाब भी नहीं आया। जब 10 सूरों का जवाब भी नहीं आया तो चैलेंज को और कम किया और सूरह बकरा में आवाज दी, दूसरा सूरा कुरान मजीद का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिही फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही। भाई तुम 10 सूरों का जवाब क्या लाओगे, इस जैसा एक सूरा बनाकर ले आओ। इस जैसा एक सूरा बना के ले आओ। तो पहले पूरे कुरान का चैलेंज किया कि कुरान के मिसल लाओ, कोई किताब नहीं लेकर आए। इसका मतलब यह है कि पूरा कुरान बेमिसल। फिर 10 सूरों का चैलेंज किया कि 10 सूरों की मिसल 10 सूरे बना लाओ, जवाब नहीं लाए, कुरान के 10 सूरे बेमिसल। फिर कुरान के एक सूरे का चैलेंज किया कि भाई इसकी मिसल एक ही सूरा बना कर ले आओ, एक सूरे का जवाब भी नहीं आया। इसका मतलब यह है कि कुरान का एक सूरा बेमिसल। तो पूरा कुरान बेमिसल, कुरान के 10 सूरे बेमिसल, कुरान का एक सूरा बेमिसल और नाजिल करने वाला अल्लाह लैसा कमिस्लिही शैइन, उसके मिसल कोई शय नहीं है। अल्लाह के मिसल कोई शय नहीं है। तो पूरा कुरान बेमिसल, कुरान के 10 सूरे बेमिसल, कुरान का एक सूरा बेमिसल, नाजिल करने वाला अल्लाह बेमिसल। तो अब जिस पर नाजिल होगा क्या वो आपकी मिसल होगा? जिस पर भाई देखो पूरा कुरान बेमिसल, कुरान के 10 सूरे बेमिसल, कुरान का एक सूरा बेमिसल, कुरान का एक लफ्ज़ बेमिसल, नाजिल करने वाला अल्लाह बेमिसल। तो अब जिस पर नाजिल होगा क्या वो तुम्हारी मिसल होगा, है ना? लेकिन उसके बावजूद कहते हैं देखो भाई माह रबीउल अव्वल है, ये रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो गया है और ये रबीउल अव्वल का महीना मंसूब है मेरे नबी से, है
तुम 17 रबीउल अव्वल भी मनाते हो, 12 रबीउल अव्वल भी मनाते हो, है ना? कुछ 12 रबीउल अव्वल को मनाते हैं, कुछ 17 रबीउल अव्वल को मनाते हैं, कोई 12 वफात मनाता है। कहते हैं ना कि मोहम्मद 12 को आया 12 को गया, है ना? तुम 17 रबीउल अव्वल को भी नबी का दिन मनाते हो, और वो क्या कहते हैं कि 12 को आया 12 वफात, 12 को आया 12 को गया। भाई हम तो 1400 बरस से ये कह रहे हैं कि मोहम्मद न 12 के बगैर आता है न 12 के बगैर जाता है। तो अब माह रबीउल अव्वल है, तो मेरा जी चाह रहा है कि थोड़ा सा शान रिसालत बयान करके गुफ्तगू को आगे लेकर जाऊंगा, है ना? पूरा कुरान बेमिसल, कुरान के 10 सूरह बेमिसल, कुरान का एक सूरह बेमिसल, नाजिल करने वाला अल्लाह बेमिसल। तो अब जिस पर नाजिल होगा वो तुम्हारी मिसल तो नहीं होगा, है ना? उसके बावजूद कहते हैं कि हम मोहम्मद जैसे, मोहम्मद हम जैसा, और सपोर्ट में कुरान की आयत पेश करते हैं। कहते हैं सूरह कहफ 18वां सूरह कहफ में अल्लाह ने कह तो दिया कि कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम युहा इलैया, हबीब इनसे कह दो कि मैं तुम जैसा बशर हूँ, फर्क सिर्फ इतना है कि मुझ पर वही आती है, तुम पर वही नहीं आती। तो कहने लगे जब कुरान की आयत कह दिया कि मोहम्मद हम जैसा, तो फिर हम जैसा। भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी भूख लगती थी, हमें भी भूख लगती है। मोहम्मद को भी प्यास लगती थी, हमें भी प्यास लगती है। मोहम्मद को भी नींद आती थी, हमें भी नींद आती है। मोहम्मद को भी नस्ल बनाने की ख्वाहिश, हमें भी नस्ल बनाने की ख्वाहिश। कुल एक सिफत का फर्क है, मोहम्मद पर वही आती थी, हम पर वही नहीं आती। बाकी सिफतें तो एक जैसी है ना, तो हम मोहम्मद जैसे, मोहम्मद हम जैसा। तो अब मैं हाथ जोड़ के उनकी खिदमत में अर्ज करूं कि अरब का बड़ा मशहूर जानवर है ऊंट। ऊंट को भी नींद आती है, तुमको भी नींद आती है। ऊंट को भी भूख लगती है, तुमको भी भूख लगती है। ऊंट को भी प्यास लगती है, तुमको भी प्यास लगती है। ऊंट को भी नस्ल बनाने की ख्वाहिश, तुमको भी नस्ल बनाने की ख्वाहिश, है ना? तो सारी सिफतें एक जैसी, बस तुम में और ऊंट में एक सिफत का फर्क है। जैसे नबी और तुम में एक सिफत का फर्क, नबी पर वही आती है, तुम पर वही नहीं आती। इसी तरीके से तुम में और ऊंट में एक सिफत का फर्क, तुम अकल रखते हो, ऊंट अकल नहीं रखता। तो एक ही सिफत का तो फर्क है। कहो कि मैं फुला ऊंट जैसा, भाई जैसे नबी और तुम में एक सिफत का फर्क कि नबी पर वही आती है, तुम पर वही नहीं आती। इसी तरीके से तुम में और जानवर में एक सिफत का फर्क, तुम अकल रखते हो, जानवर अकल नहीं रखता। तो एक ही सिफत का तो फर्क है। कहो कि मैं फुला ऊंट जैसा, फुला जानवर जैसा, तो एक सिफत के फर्क से तुम जानवर जैसे ना हो, और एक ही सिफत के फर्क से कायनात का सबसे बड़ा नबी तुम जैसा हो जाए। है ना सोचने वाली बात? तो आयत तो आई, आयत ने कहा कि हबीब कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम युहा इलैया, हबीब इनसे कह दो कि मैं तुम जैसा बशर हूँ, फर्क सिर्फ इतना है कि मुझ पर वही आती है, तुम पर वही नहीं आती। तो कोई ना कोई सबब तो है ना, जो अल्लाह ने अपने नबी से कहा कि इनसे कह दो कि मैं तुम जैसा बशर हूँ। तो सबब क्या है? तो देखिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा से पहले बाकी तमाम नबियों का दौर गुजरा। उन नबियों ने अपने अपने ज़माने में छोटे छोटे मौजे दिखलाए। उनकी कौम ने अपने नबियों के मौजे देखे और देख कर कहने लगी ये खुदा का बेटा है। कुरान की आयत है, इस क़ालतल यहूद उज़ैर इब्न अल्लाह, ये यहूदी कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के नबी गुजरे। आयत क्या कह रही है? इस क़ालतल यहूद उज़ैर इब्न अल्लाह, ये यहूदी कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। ये उज़ैर अल्लाह के बेटे क्यों हैं? एक शख्स हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के पास आया, उसके सर पर बाल नहीं थे। हज़रत उज़ैर ने हाथ फेरा, उसके सर पर बाल आ गए। उज़ैर की कौम ने हज़रत उज़ैर का छोटा सा मोजा देखा, देख कर कहने लगी ये खुदा का बेटा है। ज़माना आगे बढ़ा, ईसा अलैहिस्सलाम का दौर आया। ईसा ने छोटे छोटे मोजे दिखलाए, ठोकर से मुर्दों को जिंदा किया, नाबीनाओं को बिनाई अता की, कोढ़ियों को अच्छा किया, मरीजों को शफायाब किया। तो ईसा की कौम ने हज़रत ईसा के छोटे छोटे मोजे देखे और देख कर कहने लगी ये खुदा का बेटा है। तो पिछली उम्मतों ने अपने नबियों के मोजज़े देखकर कहा कि ये खुदा का बेटा है, ये खुदा का बेटा है। अब दौर आया कायनात के सबसे बड़े नबी मोहम्मद का। उसने बड़े बड़े मोजे दिखलाए। उसने किया क्या? सूरज को पलटाया, चांद को तोड़ा, सितारे को उतारा, संगेजे से तस्बीह पढ़वाई, बिज्जू से कलमा पढ़वाया, दरख्त से सलाम करवाया। तो बड़े बड़े मौजे दिखलाए। तो खतरा था कि मोहम्मद को खुदा ना का बैठे, इसलिए आयत आई कि हबीब इनसे कह दो कि मैं तुम जैसा बशर हूं। तो ये आयत आई थी तौहीद बचाने के लिए, बदसूरतों से बिलाने के लिए नहीं आई थी। पहुंची बात? भाई ये आयत आई थी तौहीद
बचाने के लिए, बदसूरतों से मिलाने के लिए नहीं आई थी। उसके बावजूद कहते हैं कि हम मोहम्मद जैसे मोहम्मद हम जैसा। भाई अभी मुहर्रम से पहले ईद कुर्बा गुजरी है ना। ईद कुर्बा में क्या करते हो तुम? कुर्बानी करते हो, है? जानवर की कुर्बानी पेश करते हो। क्यों? इसलिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, मेरे बुजुर्ग ने कहा, है ना। अच्छा जी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत बनी कैसे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत बनी कैसे? क्या देखा था उन्होंने? ख्वाब देखा था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में क्या देखा था? कि वो अपने बेटे इस्माइल को ज़िबा कर रहे हैं। मैंने तर्जुमा तुमसे करवा दिया, अब आयत पढ़ने जा रहा हूँ, है ना। तर्जुमा मैंने तुम सबसे मिलकर करवा दिया, अब आयत पढ़ने जा रहा हूँ। अल्लाह कुरान में कहता है, हजरत इब्राहिम कह रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नी अरा फिल मनाम। इब्राहिम कह रहे हैं इस्माइल से, इन्नी अरा फिल मनाम, बेटे मैं मुसलसल ख्वाब देख रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ? अन्नी अज़बाह का, कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। फंजुर माज़ा तरा, तो बेटे तुम्हारी राय क्या है? अब इस्माइल बोले, कहने लगे काला या अबत इफ़अल मा तुअमर सतजदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। बाबा आपको जो हुक्म इलाही हुआ है आप उस पर अमल करें, इंशाअल्लाह आप मुझको सब्र करने वालों में पाएंगे। तो इब्राहिम भी नबी, इस्माइल भी नबी, बाप नबी। अल्लाह ने ख्वाब देखा कि मैं इस्माइल को अज़बाह का ज़िबा कर रहा हूँ, ज़िबा कर रहा हूँ। कर चुका हूँ नहीं, यह है कुरान की बारीकी। कर चुका हूँ नहीं, अगर आयत में होता कि कर चुके हैं तो इस्माइल वाकई ज़िबा हो जाते, है ना। मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, यही है ना। इब्राहिम ने ख्वाब देखा और ख्वाब देखने के बाद दूसरे दिन इस्माइल का हाथ थामा और लेके चले कुर्बानगाह पर। कुर्बानगाह पर लेकर आए, लिटा दिया, है ना। अच्छा सुनो, जब इब्राहिम इस्माइल को लेकर जा रहे थे ज़िबा करने के लिए, तो हजरत हाजरा ने पूछ लिया, इब्राहिम की ज़ौजा, कि आप इस्माइल को कहाँ ले जा रहे हैं? कहा कि मैं अपने दोस्त से मिलवाने ले जा रहा हूँ। किससे मिलवाने ले जा रहा हूँ? अपने दोस्त से, है ना। हालांकि ले जा रहे थे ज़िबा करने। यही वो मौका था जहां पर यारों को मौका मिल गया, है? मुसलमानों को मौका मिल गया और उन्होंने किताबों में लिख दिया कि नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में 3 झूठ बोले, है ना। यानी कमाल है। उनमें से एक ये मकाम नकल किया है ना। क्या कहने लगे कि नाउज़ुबिल्लाह इब्राहिम ने ज़िंदगी में अपने 3 झूठ बोले। जानते हो अल्लाह कुरान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्या कहता है? अल्लाह कुरान में कहता है इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, इब्राहिम हमारा सिद्दीक नबी था। यानी ये अल्लाह का बनाया हुआ सिद्दीक है। भाई इब्राहिम की सिद्दीकियत पर कुरान की आयत की मोहर लगी हुई है। ये अल्लाह का बनाया हुआ सिद्दीक है। तो जिसे अल्लाह कुरान में सिद्दीक है उसके लिए मुसलमान किताब में लिखे कि नाउज़ुबिल्लाह 3 झूठ बोले, है ना ये बात, है ना। और एक झूठ इस मकाम का उन्होंने नकल किया। कहने लगे लेके जा रहे थे इस्माइल को ज़िबा करने। ज़ौजा ने पूछा हाजरा ने कहाँ ले जा रहे? तो कहने लगे कि मैं दोस्त से मिलवाना ले जा रहा हूँ, हालांकि ज़िबा करने ले जा रहे थे, है ना। अब मैं सारे मजमे से पूछ रहा हूँ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या है? खलीलुल्लाह। खलीलुल्लाह के माने क्या है? अल्लाह का दोस्त। तो भाई झूठ कहाँ हुआ? दोस्ती से तो मिलवाने ले जा रहे थे। अगर कुरान ढंग से पढ़ लिया होता, है ना, हदीस ढंग से पढ़ ली होती, रिवायतें ढंग से पढ़ ली होती, तो ये तौहीन रिसालत ना करते, है ना। बस रुकना नहीं है, इस्तिदलाल का मुकम्मल करना कि मोहम्मद हम जैसा, हम मोहम्मद जैसे, यही है ना इस्तिदलाल। इब्राहिम ने हाथ थामा, लेकर आए इस्माइल को और इस्माइल को कुर्बानगाह पे लिटा दिया। इस्माइल के गले पे छुरी रख दी ना ज़िबा करने के लिए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आज अगर कोई मुसलमान रात में ख्वाब देखे कि वो अपने बच्चे को ज़िबा कर रहा है, तो आप उसे इजाज़त देंगे कि वो सुबह को उठ के बेटे को कुर्बानगाह पे ले जाए और ले जाकर ज़िबा कर दे? भाई आप देंगे इजाज़त उसे, मुसलमान को? नहीं देंगे। सारी दुनिया का मुसलमान उसके पीछे पड़ जाएगा और यही कहेगा कि वो नबी का ख्वाब था, ये तुम्हारा ख्वाब है। तो जब नबी का ख्वाब तुम्हारे ख्वाब जैसा ना हुआ तो नबी तुम जैसा कैसे हो जाएगा? पहुंची ये बात? नहीं पहुंची? पहुंच गई ना। बस अब रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। अब अजीब बात यह है कि हमने किताबों में पढ़ा, लोगों ने लिखा कि हम मोहम्मद जैसे, मोहम्मद हम जैसा। अपने कानों से सुना, तुमने सुना होगा
कहते हुए लोगों को कि भाई हम जैसे बशर थे, हम जैसे बशर थे, हम मोहम्मद जैसे मोहम्मद, हम जैसे। और सपोर्ट पे क्या कहते हैं, आयत पेश की, हबीब इनसे कह दो इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम युहा इलैया, इनसे कह दो कि मैं तुम जैसा बशर हूं, है ना। तो आयत में ये कहा ना कि हबीब इनसे कह दो कि मैं तुम जैसा बशर हूं, ये तो नहीं कहा ना कि तुम भी मुझ जैसे हो। भाई ये तो नहीं कहा ना कि तुम भी मुझ जैसे हो। और अगर किसी के लिए कहा तो कहने लगे हुसैन और मिन्नी व अना मिनल हुसैन। पहुंच रही है बातें, है ना। जाहिर है कि आप मुझसे मारूफ नहीं है, मैं आपसे मारूफ नहीं हूं, ठीक। और मेरे पास किस्से कहानियां नहीं होती सुनाने के लिए। अगर किस्से कहानियां मैंने पढ़ी होती तो सुनाता, क्योंकि आदि है पूरा खानवादा कुरान पढ़ने का और मोहम्मद वाले मोहम्मद के फरमान पढ़ने का। तो अब ये हमारी मजबूरी भी है और दीन की रिक्वायरमेंट भी है कि अगर मोहम्मद को समझना हो, अली को समझना हो, तो कुरान की आयतों से समझो, किस्से कहानियों से मत समझो, है ना। तो रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। तो हमने किताबों में पढ़ा, लोगों को कहते सुना कि भाई हम मोहम्मद जैसे मोहम्मद, हम जैसा, सुना ना तुमने कहते हुए। लेकिन खुदा की कसम किसी ने आगे बढ़कर यह दावा नहीं किया कि हम अली जैसे, अली हम जैसा। अगर किसी को कोई मिल गया हो तो बता दे भाई, हमने ये तो तारीखों में देखा ना, लिखा हुआ किताबों में, कहने वालों ने कहा कि हम मोहम्मद जैसे मोहम्मद, हम जैसा। लेकिन किसी ने आगे बढ़कर यह दावा नहीं किया कि हम अली जैसे, अली हम जैसा। तो ये आखिर बात क्या है? तो बात कुल इतनी है कि मेरा मोहम्मद है ऐन रहमत, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मोहम्मद रहमत ही रहमत है। तो यहाँ तो वक्ती तौर पर नजरअंदाज किए जाने की गुंजाइश थी। लेकिन अगर कह देते कि हम अली जैसे, अली हम जैसा, तो अब मुकाबले पे मरहब है, अब मार के आना होगा, भागना नहीं होगा। अगली बात है ना, तो मुकाबले पे पहुंची है बात, नहीं पहुंची, है ना। भाई किसी ने नहीं कहा कि हम अली जैसे, अली हम जैसा। क्यों? इससे के मुकाबले पे मरहब है, अब मार के आना होगा, मैदान से रुखसत नहीं लेनी होगी, है ना। अच्छा, मरहब कौन सी जंग में आया था? खैबर में। खैबर की जंग कितने दिन? 40 दिन। सबको याद है ये सबको याद है। खैबर की जंग 40 दिन और 39 दिन तक खैबर फतह ना हुआ। तो जब 39 दिन तक खैबर फतह ना हुआ तो नबी ने सोचा होगा ना कि कहीं इस्लाम का 40वां ना हो जाए। उस दिन शाम में ये रिवायत कही, जो बुखारी शरीफ में भी जरा सा अल्फाज की तब्दीली के साथ मौजूद है। बुखारी शरीफ की रिवायत है ना। शाम के वक्त क्या कहा? लाओते अंदर रायता कदन रजुलन करान गैर फरारिन यहब्बुल्लाह व रसूलुहु व यहब्बुल्लाह व रसूलुहु हत्ता यफ्तल्लाह बैना यदैहि। कल मैं उसे अलामत करूंगा जो रजुल होगा, यानी मर्द होगा, कर्रार होगा, बढ़ बढ़ के हमला करने वाला होगा, गैर फरारिन, मैदान छोड़ के भागने वाला नहीं होगा। यहब्बुल्लाह व रसूल, अल्लाह रसूल को दो सकता होगा, वह यहब्बुल्लाह व रसूलुहु, अल्लाह रसूल उसे दो सकते होंगे, हत्ता यफ्तल्लाह बैना यदैहि, और वो उस वक्त तक वापस नहीं आएगा जब तक अल्लाह उसके दोनों हाथों पे खैबर फतह ना कर दे, है ना। वो उस वक्त तक वापस नहीं आएगा जब तक अल्लाह बैना यदैहि उसके दोनों हाथों पे खैबर फतह ना कर देगी, फतह ना कर दे। तो फतह करेगा अल्लाह और हाथ इस्तेमाल होंगे अली के। तुम्हें अब भी यदुल्लाह समझ में नहीं आता? यदुल्लाह तो समझते हो ना, है ना। यदुल्लाह के माने क्या है? अल्लाह का हाथ। ऐनुल्लाह के माने अल्लाह की आंख। यदुल्लाह के माने अल्लाह का हाथ, ऐनुल्लाह के माने अल्लाह की आंख। मैं नहीं कह रहा, मैंने नहीं कहा, है ना। जाके रिवायत चेक करना तारीखों में, किताबों में जाकर, है ना। हजरत फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है ना। एक साल मौसम हज में वो हज पर गए और उसी साल मेरा अली भी हज में गया। हजरत फारूक का मैदान अरफात में खैमा लगा, तशरीफ फरमा हुए, साहब रसूल है ना। नई नई खिलाफत है, जोश व जज्बा है इस्लाम के कवानीन को नाफिज करने का। बैठ गए अरफात में, खैमा लगा, बैठ गए। खैमे का दरवाजा खुला था। इतनी देर में सामने से एक शख्स गुजरा जिसके चेहरे पर चोट का निशान था, है ना। निगाह पड़ी, देखा कि उसके चेहरे पर चोट का जख्म का निशान है। किसी को भेज के बुलवाया, कहा उस शख्स को बुला कर लाओ जिसके चेहरे पर चोट का निशान है। कोई गया, उसको बुला कर लाया। जब वो आ गया तो पूछने लगे, ये तेरे चेहरे पर चोट का निशान कैसा?
कहा या खलीफतुल मुस्लिमीन, अली ने तमाचा मारा है, अली ने तमाचा मारा है। बस ये सुनना था। कहने लगे बुलाओ अली को, अली को बुलाओ। अली आए। जब अली आए तो कहने लगे या अली तुमने इसके चेहरे पर तमाचा मारा? कहा कि हाँ मैंने इसके चेहरे पर तमाचा मारा। और ये भी सुन लो कि मैंने तमाचा क्यों मारा। ये मैदान अराफात में मुसलमानों की नामूस पर निगाह डाल रहा था, इसलिए मैंने इसको तमाचा मारा। बस ये सुनना था कि एक मरतबा हजरत फारूक मुड़े उसकी तरफ जिसने तमाचा खाया था और मुड़कर कहने लगे राय का ऐनुल्लाह व लतमा का यदुल्लाह, तुझे ऐनुल्लाह ने देखा, यदुल्लाह ने मारा, अब रजी अल्लाह क्या करे। पहुंच गई बात। बस रुकना नहीं है, रुकना नहीं है भैया। कुरान कसीदा है मेरे मोहम्मद की शान में, या कुरान मजीद कसीदा है मेरे मोहम्मद की शान में। क्या तीसरे पारे का मशहूर मारूफ सूरा भूल गए? सूरह वज़्ज़ुहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, वलसौफ़ा युअतीका रब्बुका फ़तरज़ा, अलम यजिदका यतीमन फ़आवा, ववजदका ज़ाल्लन फ़हदा, ववजदका आइलन फ़अग़ना, फ़अम्मा यतीम फ़ला तक़हर, वअम्मा साइला फ़ला तनहर, वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। तवील सूरा है, कई आयतों पर मुश्तमिल है। मैं सारी आयतों का तर्जुमा नहीं करूंगा, लेकिन 3-4 आयतों का तर्जुमा हदिया करना चाह रहा हूँ ताकि बात इस मरने से आगे बढ़ जाए बहुत तेजी के साथ, है ना। वज़्ज़ुहा, दिन के गर्म वक्त की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा, और जब रात अंधेरी हो जाए उस वक्त की कसम। 2 कसमें खाने के बाद कहता है मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, मेरे मोहम्मद हम तुझसे कभी नाराज नहीं हुए, मेरे हबीब हमने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, है ना। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, और मेरे हबीब तेरा अंजाम तेरे आगाज से बेहतर होगा, तेरा अंजाम तेरे आगाज से बेहतर होगा। आगाज में तुझ पर पत्थर फेंके जाएंगे, तेरी पिंडलियों को लहूलहान किया जाएगा, लेकिन अंजाम में तू शाफ़े महशर होगा। वला सौफा युअतीका रब्बुका फ़तरज़ा, और हबीब हम तुझे इतनी नेमतें अता करेंगे कि तू हमसे राजी हो जाएगा। अल्लाह क्या कह रहा है? फिर सुनो, रुकूंगा इस आयत पर। वला सौफा युअतीका रब्बुका फ़तरज़ा, अल्लाह कह रहा है अपने चहीते नबी मोहम्मद से कि हबीब हम तुझे इतनी नेमतें अता करेंगे कि तू हमसे राजी हो जाएगा, है ना। यह सूरह वज़्ज़ुहा अल्लाह मोहम्मद से कह रहा है कि इतनी नेमतें अता करूंगा कि तू हमसे राजी हो जाएगा। सूरह वज़्ज़ुहा। सूरह ताहा में मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे अजिल तो इलैका रब्बी लितर्ज़ा, मालिक मैंने जल्दी इसलिए की ताकि तू मुझसे राजी हो जाए। मूसा कह रहे अजिल तो मैंने उजलत इसलिए की ताकि तू मुझसे राजी हो जाए। सूरह ताहा 20वां सूरा। 27वां सूरा सूरह नमल। सुलेमान नबी अल्लाह कह रहे हैं अनअमल सालिहन तर्ज़ा, परवरदिगार मुझे कोई अमल बता मैं करूं और तुम मुझसे राजी हो जाए, है ना। तो मूसा की ख्वाहिश कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए, सुलेमान की ख्वाहिश कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए, आदम की ख्वाहिश कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए, नूह की ख्वाहिश कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए, मूसा की ख्वाहिश कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए, ईसा की ख्वाहिश कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए, अल्लाह की ख्वाहिश के मोहम्मद मुझसे राजी हो जाए। अच्छा तुम समझते हो कि फ़कत नबियों की ख्वाहिश है कि अल्लाह राजी हो जाए? नहीं, फ़कत नबियों की ख्वाहिश नहीं है, सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन की भी ख्वाहिश है ना भाई। ख्वाहिश है जब ही तो तरीका है कि जब भी किसी सहाबी रसूल का नाम लो तो एहतरामन दुआया कलमा लगाओ, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो जाए, है ना। तो फ़कत नबियों की ख्वाहिश नहीं है, सहाबे किराम की भी ख्वाहिश है कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए। तो अंबियाए किराम की ख्वाहिश कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए, सहाबे किराम की ख्वाहिश कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए, और अल्लाह की ख्वाहिश कि मोहम्मद मुझसे राजी हो जाए। तो जब अंबियाए किराम और सहाबा किराम मिलकर मोहम्मद जैसे ना हुए तो अरब का बद्दू मोहम्मद जैसा कैसे हो जाएगा? भाई ऐसा है या नहीं? अंबिया किराम की ख्वाहिश कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन की ख्वाहिश कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए। जब ही तो दुआया कलमा लगाया जाता है, ये दुआया कलमा है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एहतरामन जब भी किसी सहाबी रसूल का नाम ले तो आप दुआया कलमा लगाएं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मतलब क्या है इसका? कि अल्लाह उनसे
राजी हो जाए, है ना। लेकिन अजीब बात यह है कि मैंने ये दुआया कलमा अली के नाम के साथ भी लगा देखा, किताबों में मैंने देखा, लिखा है सैयदना अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु, है ना। अल्लाह अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु उनसे राजी हो जाए, है ना। मैंने रोक के पूछ लिया कि ये तो बतलाओ कि मुर्तज़ा के मायने क्या है। कहने लगे मुर्तज़ा के माने जिससे वो राजी। तो मैंने कहा कह भी रहा हो को राजी है और फिर दुआ मांग रहा हो को राजी हो जाए। कह भी रहा हो को राजी है अली मुर्तज़ा और फिर दुआ मांग रहा हो को राजी हो जाए, है ना। कहने लगे नहीं रजी अल्लाह ताला अन्हु नहीं। अब जुमला बदला, कहने लगे रजी अल्लाह ताला अन्हु नहीं, सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू। बहुत पढ़ा लिखा मजमा है। हाँ, अब क्या बदला, सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू। अल्लाह अली मुर्तज़ा के चेहरे की करामत में इजाफा फरमाए, है ना। करमल्लाहु वजहू, अल्लाह अली के चेहरे की करामत में इजाफा फरमाए। अब मुझे किताब में रिवायत मिल गई, ताबईन तबे ताबईन से रिवायत किताब में, है ना। एक ने दूसरे से सवाल किया, कहने लगा भाई ये बात क्या है कि जब दूसरों का नाम लिया जाता है तो उनके नाम के साथ कहा जाता है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो जाए, और जब अली मुर्तज़ा का नाम लिया जाता है तो उनके लिए नाम के साथ लगाया जाता है करमल्लाहु वजहू, अल्लाह उनके चेहरे की करामत में इजाफा फरमाए। तो ये फ़र्क क्यों, ये फ़र्क क्यों। तो जिनसे सवाल किया गया था उन्होंने सर को झुका लिया और सर को झुका के फरमाने लगे कि असल में बात यह है कि सबके सर पहले बुतों के आगे झुके फिर अल्लाह के आगे झुके। अली का चेहरा वो वाहिद चेहरा है जो बस अल्लाह के आगे झुका, बुतों के आगे नहीं झुका। पहुंच गई बात या नहीं, पहुंच गई ना। तो वाला सोफा योथी का रब्बो का बता था, हबीब हम तुझे इतनी नेमतें अदा करेंगे कि तू हमसे राजी हो जाएगा। उसके फौरन बात किया है, अलम यजिद का यतीमन फावा, मेरे मोहम्मद हमने तुझे यतीम पाया तो तुझे अपनी आगोश में ले लिया, तेरी परवरिश की, तुझे ठिकाना फराम किया, है ना। भाई कमाल है, अल्लाह कुरान में कहे कि यतीमी में मोहम्मद की परवरिश करने वाला मैं, और सारी तारीख इस्लाम लिखे कि यतीमी में परवरिश करने वाला अबू तालिब। ऐसा है या नहीं भाई, है ना। अच्छा देखो, सीरत निगारों ने सीरत लिखी, उसमें लिखा बचपने में सच्चे रसूल की परवरिश उनके चचा अबू तालिब ने की। लिखा ब्रैकेट में लिखता है, ब्रैकेट में विद इन द इन्वर्टेड कॉमा, है ना, उसमें लिखता है कि लेकिन उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, लेकिन उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। अच्छा, मुफस्सिरीन ने तफसीरें लिखी, हाशियों में लिखते हैं कि बचपने में सच्चे रसूल की परवरिश उनके चचा अबू तालिब ने की, वो भी ब्रैकेट में लिखता है लेकिन उन्होंने कलमा मरते वक्त तक कलमा नहीं पढ़ा। आपको याद दिलाता है कहीं भूल ना जाए, याद दिलाता है कहीं भूल ना जाए। तो इस जुमले से तारीख इस्लाम भरी हुई है कि अली के बाप अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, अली के बाप अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। खुदा की कसम ऐसा लगता है कि सारे आलम इस्लाम में अली के अलावा किसी का बाप ही ना हो। अजीब मंतिक है, अजीब मंतिक है भाई। जुमला भरा हुआ है किताबों में, अली के बाप अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, अली के बाप अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, अली के बाप अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। अरे भाई कलमा नहीं पढ़ा, सच्चे रसूल का निकाह तो पढ़ा भाई, सच्चे रसूल का निकाह पढ़ा या नहीं पढ़ा, है ना। देखो नबी की कई अज़वाज मुतहहरात, कई उम्मुल मोमिनीन कई, बस एक निकाह अबू तालिब ने पढ़ाया, खदीजा और मोहम्मद का निकाह, है ना। और कमाल की बात यह है कि वो निकाह जो अबू तालिब ने पढ़ाया उससे तो औलादे मिलती है, है ना। अब वक्त नहीं है इतना, लेकिन मेरा जी चाह रहा है कि एक जुमला हज करके आगे बढ़ जाओ, एक जुमला, है ना। जाना जरा सा इस मरने से आगे है। अबू तालिब निकाह पढ़ाने बैठे, किसका, भतीजे मोहम्मद का। खुतबा निकाह का आगाज हो रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन नस्ल इब्राहीम, हमद उस अल्लाह की जिसने मुझे इब्राहिम का बेटा बनाया, नस्ल इस्माइल में रखा, है ना। अब मैं हाथ जोड़ के हज़रत अबू तालिब से सवाल करूं कि या अबू तालिब, आप तो आए हैं भतीजे मोहम्मद का निकाह पढ़ाने, तो निकाह पढ़ाइए, या अपनी तारीफ क्यों कर रहे हैं, या अपनी तारीफ क्यों कर रहे हैं कि हमने अल्लाह की उसने मुझे इब्राहिम का बेटा बनाया, बात क्या है। तो बात यह है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, वो कुरान की आयत में है,
इब्राहिम कहने लगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजनुब्नी व बनिया अन नअबुदल असनाम, परवरदिगार मेरे बेटों को बुत परस्ती की नजासत से दूर रख। इब्राहिम कुरान में क्या दुआ मांग रहे हैं? वजनुब्नी व बनिया अन नअबुदल असनाम, मालिक मेरे बेटों को बुत परस्ती की नजासत से दूर रख। अब समझ में आया कि अबू तालिब जो कह रहे हैं कि हमद अल्लाह की जिसने मुझे इब्राहिम का बेटा बनाया, तो बतलाना यही था कि ये सामने मोहम्मद मुस्तफ़ा बैठा है, जिसके दिल पर कुरान नाजिल हुआ, जो दीन का लाने वाला है, जो शरीयत का लाने वाला है। इसके सामने मैं दावा कर रहा हूँ कि मैं हूँ इब्राहिम का बेटा। अगर गलत कह रहा हूँ तो टोक दे, और अगर सही कह रहा हूँ तो बुत परस्ती की नजासत मुझ तक नहीं आई, कहीं गई है ना भाई। तारीखों ने लिख दिया, उलमा इस्लाम ने खुतबा निकाह को महफूज किया, है ना। खुतबा निकाह में क्या बतलाया अबू तालिब ने कि मैं हूँ इब्राहिम का बेटा। अब इस जुमले से इनकार नहीं कर सकते तुम, इसलिए किताबों में मौजूद है। तो अबू तालिब कौन? इब्राहिम का बेटा। अबू तालिब कौन? इब्राहिम की औलाद। पहुंच गई बात? अबू तालिब कौन? इब्राहिम का बेटा। अबू तालिब कौन? इब्राहिम की औलाद। यहां तक आ गए हम, है ना। और अब आलम इस्लाम का दुरूद मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ते हैं, सारा आलम इस्लाम पढ़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व अला आले मोहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुन मजीद। परवरदिगार दुरूद भेज इब्राहिम पर और औलाद इब्राहिम पर। अबू तालिब है औलाद इब्राहिम, तो अजीब लोग हो, अबू तालिब को काफिर भी कह रहे हो, अबू तालिब पे दुरूद भी भेज रहे हो। बस बस रुकना नहीं है। अच्छा, ये अभी तक ये मैं 12-15 साल तो हो गए मेंबर पे आए हुए मुझे, है ना। मेरी बात को मनफी नहीं लीजिएगा, उसको यानी बुरा नहीं मानिएगा, मनफी लीजिएगा। मुझे 10-12 साल तो हो गए मेंबर पे आते हुए। ये आज पहला मौका है कि मुझे तकरीर करते हुए तकरीबन जब 30 मिनट हो गए, ना किसी ने दुरूद पढ़वाया, ना किसी ने नारे हदी लगाया। ये भी कमाल है, मैंने आज तक नहीं देखा। ये पहला इत्तेफाक है, और मैं बावजूद बैठा हूँ मेंबर पे, गलत बयानी करूंगा नहीं, है ना। जब मेंबर के नीचे नहीं करता तो मेंबर पे बैठ के क्या करेगा आदमी, है ना। तो हाँ है, मुझे भी ये महसूस हुआ, लेकिन नारे और दुरूद की जरूरत इसलिए है कि भाई आप दुरूद पढ़ेंगे, नारा लगाएंगे, तो मुझे भी तो सांस लेने का मौका मिलेगा इसके वसीले से। अच्छा है कि मैं चल के जाऊं, ऐसा ना हो कि जो उठा के गाड़ी तक ले जाए। अरे रुकना नहीं, चलते हैं, बोलते रहना है ना। बाली के नाम पे साथ चलती रहे, है ना। अच्छा रुक जाओ भाई, रुक जाओ। देखो मैंने जो मेरे दिल में था मैंने खुल के बयान कर दिया ना, है ना। और मेरे कहने से तुमने दुरूद पढ़ भी दिया, नारे भी लगा दिए, है ना। जानते हो ये मैंने किया क्यों? ऐसा क्यों किया? अब बता रहा हूँ। ये बताओ दुरूद है क्या? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद, यही दुरूद है ना। माने क्या है? परवरदिगार रहमत नाजिल कर, किस पर? मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, है ना। तो वो जो खुद रहमतुल लिल आलमीन हो, क्या वो तुम्हारे दुरूद का मोहताज होगा? मोहताज तो नहीं होगा ना। तो फिर बात क्या है? बात क्या है? तो इस बात को याद रखना कि एक तालाब है, हौज है, उसमें पानी फुल है, भरा हुआ है ऊपर तक, है ना। पानी भरा हुआ है, तुम गए और जाने के बाद तुमने उसमें एक बाल्टी और डाल दिया। जब भरे हुए तालाब में तुमने एक बाल्टी पानी डाला तो हुआ क्या? वो छलक कर तुम्हारे ऊपर आया। तो मोहम्मद और आले मोहम्मद की रहमत का परवाना फुल है। जब तुम दुरूद भेजते हो तो वो छलक कर तुम्हारे ऊपर आती है। ऐसा ही है। बात है ना। देखो बात अली के बाप तक आ गई, तो अब एक जुमला तो और हक करूंगा, और फिर मैं गया ये नारे हैदरी की तरफ फौरन तेजी के साथ। बहुत गुफ्तगू बहुत ज्यादा तवील नहीं है, चलूँ ना आगे, मैं चलूँ आगे, ठीक है। हाँ सुनते रहे। उसी आयत पर रोक रहा हूँ। वाला सोफा योती का रब्बों का फतह था आलम यजिद का यतीमन फावा।
हमने तुझे यतीम पाया तो तुझे अपनी आगोश में ले लिया, तेरी परवरिश की, तुझे ठिकाना फराहम किया, है ना। अल्लाह कुरान में कह के यतीमी में परवरिश करने वाला मैं, और सारी तारीख इस्लाम ने कहा यतीम में परवरिश करने वाला अबू तालिब। यानी अल्लाह ने मोहम्मद को सुपुर्द कर दिया, किसके? अबू तालिब के। किसने सुपुर्द किया? अल्लाह ने, है ना। अब सारे मजमे से एक सवाल है, सारे मजमे से जितने बैठे हुए, मुझे ये बतलाएं कि अल्लाह की निगाह में कायनात की सबसे कीमती शय क्या है? बताएं। अल्लाह की निगाह में मोहम्मद मुस्तफ़ा, अल्लाह की निगाह में कायनात की सबसे कीमती शय क्या है? उसका नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा। आपने कह दिया, मैंने मान लिया, है ना। लेकिन मैं हदीस जरूर पेश करूंगा, हदीस कुदसी। अल्लाह हदीस कुदसी में कहता है लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, मेरे मोहम्मद अगर तू ना होता तो मैं कायनात को खल्क ना करता। हो गई बात, है ना। तो अल्लाह की निगाह में सबसे कीमती शय है। देखो अजान भी हो रही है, अल्लाह अकबर की तस्करा हो रहा है, और अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह का भी तस्करा हो रहा है ना। और बात भी अल्लाह ही रसूल की हो रही है यहाँ, ठीक है ना। अब जुमला ज़ाया ना ले पाए, निगाह अल्लाह में सबसे कीमती शय मोहम्मद, है ना। वो अल्लाह ने कीमती शय किसके सुपुर्द की? अबू तालिब के। ये ज़हन में रहे, ठीक है ना। अच्छा भाई, अब गुफ्तगू को आगे बढ़ना है इसी मरहले से, और बहुत तवील गुफ्तगू नहीं है। निगाह अल्लाह में सबसे कीमती शय उसका नबी मोहम्मद किसके सुपुर्द किया? अबू तालिब के। ये भैया, ये बच्चा बैठा हुआ है, बेटा इधर आओ। ये मेरे हाथ में तस्वीर थी, मिसाल दे रहा हूँ, सिर्फ मिसाल, सच नहीं समझिएगा, है ना। ये तस्वीर थी, ये मैंने इस बच्चे को सामने दे दी, है ना। बेटा ये बड़ी कीमती तस्वीर है, जरा सा हिफाजत से, मजलिस के बाद में ले लूँगा, है ना। कीमती तस्वीर है, जरा सा संभाल के, वक्ती तौर पर समझा रहा हूँ मैं। अब ज़ाहिर है कि मजलिस मुकम्मल करी, मैंने फ़ज़ाइल पढ़े, मसाइल पढ़े, पढ़ के नीचे उतर आया। जब नीचे उतर आया तो मैंने ये सामने दो जवान बैठे थे, मैंने इनसे पूछा जनाब आपने उन साहब को देखा जिनको मैंने अपनी कीमती तस्वीर दी? अच्छा, कीमती तस्वीर से मुराद कीमत पैसों के हवाले से नहीं, तबर्रुक के हवाले से। ये तस्वीर अगर तुम मांगोगे भी तो मैं नहीं दूंगा, है ना, तबर्रुक के हवाले से। है निशानी किसी की? उतरा मैं मिंबर से, मैंने कहा जनाब आपने उन साहब को देखा जिनको मैंने अपनी कीमती तस्वीर दी थी? इनको नहीं, मैंने तो नहीं देखा। इनसे मैंने पूछा, सामने बैठे थे, भाई आपने उन साहब को देखा जिनको मैंने अपनी तस्वीर दी? इनका नहीं, मैंने भी नहीं देखा। मैंने इनसे पूछा बाएं जाने, आपने देखा? इनका नहीं, मैंने भी नहीं देखा, है ना। मैंने इधर मुड़ के मैं अपने बुजुर्ग से पूछ लिया, मैंने कहा जनाब आपने उन साहब को देखा जिनको मैंने अपनी कीमती तस्वीर दी, है ना। अब चूंकि बुजुर्ग हैं तो इनको हक है डांटने का। झुंझुला के कहने लगे, रियाज जौहरी अगर इतनी ही कीमती शय थी तो किसी ईमानदार के सपुर्द करते हैं। पहुंच गई बात, है ना भाई। जब मैंने बुजुर्ग से पूछा तो झुंझुला के क्या कहने लगे कि अगर इतनी ही कीमती शय थी तो किसी ईमानदार के सपुर्द करते हैं। तो अल्लाह जिसे कायनात की सबसे कीमती शय सपुर्द करे, अब अगर उसके ईमान पे कोई शक करे तो वो खुद बेईमान है। बस रुकना नहीं है, वाला सोफा ज्योति का रब्बा का फतरजा। हबीब हम तुझे इतनी नेमतें अता करेंगे कि तू हमसे राजी हो जाएगा। जाओ जाके अल्लाह से पूछो कि मालिक कितनी नेमतें अता करेगा अपने मोहम्मद को। जाओ जाके पूछो, है ना। अगर चले गए तो वापसी का कोई इम्कान तो है नहीं। अगर तुम पूछने चले गए तो वापसी का कोई इम्कान नहीं है। इसलिए ना अपनी मर्जी से आए हो ना अपनी मर्जी से जाओगे। भेजे तो आना है, बुलाए तो जाना है ना। तो अगर फर्ज करो मौका लग गया चले गए और जाके पूछा मालिक, है ना, तू कितनी नेमतें देगा अपने हबीब को, तो जवाब यही होगा कि भाई मैं जानूं मेरा मोहम्मद जाने। ये तुम दरमियान में कहां से आ गए? नहीं, है ना। तो अब नहीं मालूम कि अल्लाह कितनी नेमतें मोहम्मद को देगा, नहीं मालूम, है ना। और अल्लाह तक तो एक्सेस है ही नहीं, मोहम्मद तक तो है ना। जाके मोहम्मद की बस में बैठ गए और जाके पूछा या रसूल अल्लाह आप कितनी नेमतों पे राजी होंगे? भाई दूसरा सवाल कि अल्लाह के रसूल आप कितनी नेमतों पर राजी होंगे? जवाब यही होगा कि भाई मैं जानूं मेरा अल्लाह जाने, ये तुम कौन होते हो दरमियान में आने वाले, है ना। तो नहीं मालूम
कि अल्लाह कितनी नेमतें अता करेगा, और नहीं मालूम कि मोहम्मद कितनी नेमतों पर राजी होंगे, है ना? नहीं मालूम कि अल्लाह कितनी नेमतें अता करेगा, और नहीं मालूम कि मोहम्मद कितनी नेमतों पर राजी होंगे। लेकिन ये मालूम है कि जब मोहम्मद राजी हो जाएगा तो नेमतें तमाम हो जाएंगी। ऐलान विलायत अली के बाद आयत आई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। ऐलान विलायत अली, ऐलान विलायत अली के बाद आयत आई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। आज के दिन दीन कामिल हुआ, आज के दिन नेमत तमाम हो गई, है ना? अच्छा, तो ये अपना रसूल अल्लाह ने मौला अली को कौन से मैदान में मौला बनाया? खुम्मे गदीर में मौला अली को मौला बनाया, मौला अली को मौला बनाया खुम्मे गदीर में। सवाल पूछते पूछते मेरी ज़ुबान से एक गलत जुमला निकल गया, है ना? मौला अली को मैदान गदीर में मौला बनाया? नहीं, मौला नहीं बनाया, मौलाइयत का ऐलान किया। मौला नहीं बनाया, मौलाइयत का ऐलान किया। तो अगर वो मौलाइयत का ऐलान था तो फिर अली कब से मौला? है ना सोचने वाली बात कि अगर वो मौलाइयत का ऐलान है तो फिर अली कब से मौला, है ना? तो मेरा नबी मस्जिद में तशरीफ फरमा था, शमा रिसालत के परवाने, नबी के दाहिने बाएं बैठने वाले, जानू के जानू मिलाकर बैठने वाले, शाने से शाना मिलाकर बैठने वाले नबी को घेरे बैठे थे। कौन? जो नबी के जानू से जानू मिला के बैठे। कौन? जो नबी के शाने से शाना मिला के बैठे। बस इस फर्क को याद रखना कि शाने से शाना मिलाकर बैठने वाले और हैं, और शाने पे खड़े होकर बुतों को तोड़ने वाला और है। बोली कि जिसने गजाकर को सलमान कर दिया, दोस्त किया, दुश्मन की मुश्किल को भी आसान कर दिया, और बुत हरम के तोड़ के एक जरा भी अल्लाह से बोली जिसने काबे को भी मुसलमान कर दिया। बस अब गुफ्तगू तवील नहीं है, 2-3 जुमले और मैं गया मसाहिब की तरफ, और मसाहिब भी बहुत तवील नहीं पढ़ूंगा, 2-4 जुमले तब रुकर, और मेरे पीछे जो जाकिर साहब आएंगे वो इंशाल्लाह तफसीली मसाहिब बयान करेंगे, ज़्यादा भी बरामद करेंगे। लेकिन 2-3 जुमले आपकी खिदमत में हज्जिया करने बैठे हुए थे सब चाहने वाले नबी के, है ना? और एक मरतबा नबी ने कहना शुरू किया, जाके देखना रिवायती किताबों में, बड़ी बड़ी किताबों में नबी कहने लगे, कुन तो नबीयन व आदम बैनल मावत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब तुम्हारा बाप आदम पानी और मिट्टी के दरमियान था, है ना? तुम्हारा बाप बना नहीं था, मैं उस वक्त भी नबी था। तो जब तुम्हारा बाप मुझ जैसा ना हुआ तो तुम मुझ जैसे कैसे हो जाओगे, है ना? नबी ने एक दफा कहा, कुन तो नबीयन व आदम बैनल मावत्तीन, चाहने वालों ने नबी की सूरत देखी। नबी ने दूसरी मरतबा कहा, कुन तो नबीयन व आदम बैनल मावत्तीन। नबी ने तीसरी मरतबा कहा, कुन तो नबीयन व आदम बैनल मावत्तीन, है मैं उस वक्त भी नबी था जब तुम्हारा बाप आदम पानी और मिट्टी के दरमियान सफर कर रहा था। जब नबी ने 4 या 5 मरतबा कहा तो लोग नबी को देखने लगे, है ना? इधर लोगों ने घूर के नबी को देखना शुरू किया। एक मरतबा दरवाजा मस्जिद से अली दाखिल हुए, नबी ने कहा, कुन तो नबीयन वो आदम बैनल मावत्तीन। अली ने वही दरवाजे से आवाज दी, वह कुन तो वलियन आदम बैनल मावत्तीन। तो वो ऐलान विलायत अली था। कौन से मैदान में? गदीर के मैदान में। तो हमें याद रखना कि गदीर का मैदान था, खालिक का फरमान था, नुज़ूल कुरान था, जिब्राइल दरमियान था, और शैतान परेशान था। कौन परेशान था? शैतान परेशान था। यानी ऐलान विलायती अली से कौन परेशान था? शैतान परेशान था। भाई कमाल है, ये शैतान क्यों परेशान था? ये शैतान, सोचने वाली बात है ना, शैतान परेशान था। ये शैतान क्यों परेशान था? अरे भाई अगर मैं शैतान होता तो बतलाता क्यों परेशान था। तो बहुत आसान सा जुमला है ना? शैतान परेशान था। अब अजीब बात यह है ना, बज़ाहिर खिताबती जुमला है लेकिन पीछे इस्तिदलाल मौजूद है। मैंने यही तो कहा ना कि शैतान परेशान था। जब अली की विलायत का ऐलान हो गया तो आयत क्या आई, अभी पढ़ के गुजराऊं।
अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, अल यौम के माने आज के दिन, आज के दिन दीन कामिल हुआ, आज के दिन नेमत तमाम हुई, और आज के दिन कुम के माने तुम, और आज के दिन अल्लाह तुम्हारे दीन इस्लाम से राजी हो गया। और उसी सूरह में आगे बढ़कर कहता है अल्लाह अल यौम यअसल लज़ीना कफरू, और आज के दिन काफिर मायूस हो गया। बस गुफ्तगू इस मरहले पर इख्तिताम पजीर हो गई, दीन कामिल हुआ ऐलाने विलायत अली से, और दीन की हिफाजत हुई खून हुसैन इब्न अली से। बस अजीजों, बात आगे करबला वालों तक, दो चार जुमले तबर्रुकन, दो चार जुमले, है ना। बरहना सर बीबियों का काफिला, है ना, पहचानते हो ना उन बीबियों को। 11 मुहर्रम को जिनके सरों से चादरें खींची गई वो मोहम्मद मुस्तफ़ा की नवासियां थी, है ना, वो फातिमा ज़हरा की बेटियां थी। और सुनो, बीबियों के सरों से फकत चादरें नहीं छीनी गई, उनके हाथों में रस्सियां भी तो बांधी गई, और फकत हाथों में रस्सियां नहीं बांधी गई, उन्हें कैदी बनाकर कूफे और शाम के बाजारों से गुजारा गया, और खामोशी के साथ नहीं गुजारा गया। मनादी आवाज दे रहा था कि ये मोहम्मद की नवासियां जा रही है, ये फातिमा की बेटियां जा रही है। अजरकुम अल्लाह, दो जुमले, कैद से रिहाई का हुक्म आया, है ना। यजीद ने कासिद भेजा, कासिद भेजकर सैयद सज्जाद को बुलवाया। कासिद आया, आके कहा सज्जाद तुम्हें यजीद ने बुलाया है। बस ये सुनना था कि एक मरतबा पालने वाली फूफी ज़ैनब सैयद सज्जाद से लिपट गई। कहा बेटा सज्जाद तुझे जाने नहीं दूंगी। सैयद सज्जाद ने तसल्ली दी, कहा फूफी अम्मा तसल्ली रखे, मैं अभी यजीद से मिलकर आया। सैयद सज्जाद आए, यजीद ने सज्जाद की सूरत देखी और कहने लगा सज्जाद आज से हमने तुम्हें रिहा किया। बस ये सुनना था कि सज्जाद ने रोना शुरू किया और रो कर कहने लगे कि यजीद तुझे तो मालूम है ना कि जब से बाबा ज़िबा किए गए, कत्ल किए गए, तब से काफिले की सरदारी मेरे पास नहीं है, फूफी ज़ैनब के पास है। अगर फूफी ज़ैनब इजाजत देंगी तो हम रिहाई को कबूल करेंगे, और अगर इजाजत नहीं देंगे तो हम रिहाई को कबूल नहीं करेंगे। आए, आकर कहा फूफी अम्मा रिहाई का हुक्म आ गया, इजाजत है कि रिहाई को कबूल करें। कहा बेटा सज्जाद रिहाई को कबूल करो, और सज्जाद हमारे कुछ मुतालबे हैं जो पेश किया जाए कि उन्हें मंजूर किया जाए। पहला मुतालबा यह है, पहला मुतालबा यह है कि हमारे लिए एक जगह का इंतजाम किया जाए जहां बैठकर हम अपने मरने वालों का मातम कर सके, उन पर रो सके। इसलिए कि जिंदाने शाम के अंधेरे में जब सकीना बाप को याद करके रोती थी तो शिमर ताजियाने मारता था। दूसरा मुतालबा यह है, दूसरा मुतालबा कि हमारे शहीदों के सर हमें लौटाए जाए। और सज्जाद यजीद से कह दो कि हमारा तीसरा और आखिरी मुतालबा यह है कि हमारा लूटा हुआ माल और असबाब वापस किया जाए। सारे मुतालबात मंजूर हुए, लूटा हुआ असबाब लाया गया, शहजादी ज़ैनब के सामने लाकर ढेर कर दिया गया। ये मक्तल के अल्फाज हैं, मैं मक्तल से हट के रिवायत नहीं पढ़ा करता, ये मक्तल के अल्फाज हैं कि एक मरतबा शहजादी ज़ैनब ने सरों से छीनी हुई चादरें उठाई, एक तरफ रख दी, कानों से नोची हुई बालियां उठाई, एक तरफ रख दी, पाजेब उठाए, एक तरफ रख दिए, खलखाले उठाए, एक तरफ रख दिए। ज़ैनब ने एक फटा हुआ कुर्ता उठाया, उसे चूमा, अपने सर से लगाया। सैयद सज्जाद ने पूछा कि फूफी अम्मा ये क्या है, तो रो के कहने लगी कि अम्मा फातिमा इस कुर्ते को सीती जाती थी और रोती जाती थी और कहती थी ज़ैनब बेज़र रहूंगी, जब हुसैन रुखसत आखिर को आए तो अपने हाथों से पहना देना, और जब मदीने आना तो मेरी कब्र पर लाकर रख देना। आखिरी जुमला, आखिरी जुमला, शहीदों के सर वापस मिले, शहीदों के सर वापस मिले। मक्तल के अल्फाज हैं कि हर बीबी अपने वारिस का सर जानू पर रखकर बैन कर रही थी। उम्मे फरवा के जानू पर कासिम का सर था, उम्मे कुलसुम के जानू पर अब्बास का सर था, उम्मे लैला के जानू पर अली अकबर का सर था, शहजादी ज़ैनब के जानू पर हुसैन इब्न अली का सर था। एक मरतबा शाम की औरतों ने देखा कि एक गोशे में दो छोटे छोटे सर रखे हैं। किसी ने पुकार के पूछा कि क्या इन बच्चों की माँ जिंदा नहीं है? ज़ैनब ने सर को बुलंद किया और रो के कहने लगी कि इन बच्चों की माँ मैं हूँ, लेकिन भाई का मातम करो या बच्चों का मातम करो।
वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। माशाअल्लाह जनाब, ऐलान कर मेहरबानी जनाब। और भाई वो आखिरी जाकिर है, मिंबर के कराओ ना, लाया में क्या हुआ? मिंबर पे कराओ, छोटे मिंबर पर कराने जरा के लाओ। माशाअल्लाह स्टैंड जोड़ जरा नेक्स्ट तमाम सादात मोमिनीन इत्मीनान दे नाल तशरीफ रखो। अज दे जिक्र पाक दे आखिरी मदा खां ज़ेबे मिंबर हैं। सैयदजादा है पहलवान रईतू है, इनकी घर वाली बीमार है, ज़ेरे इलाज है। नज़र न्यास हुसैन सैयदजादे दी इमदाद कर दो। पहुँचो हुन जनाब दे सामने बिला ताखीर ज़ाकिर आले मोहम्मद शहनशाह फ़ज़ाइल मसैब जनाब सैयद आमिर अब्बास रब्बानी बखर ज़ेबे मिंबर हैं। और इन्होंने फ़ौरन बाद मुल्क दे मशहूर नुआ खान उस्ताद करम हुसैन करम आफ डेरा इस्माइल खान वो आके शबीह ताबूत मौला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम बरामद करेसन और मातमी संगत और आज़ादारा ने मजलूम करबला मातम नुआ खानी दा पुरसदेसन मिलके बावाज़ बुलंद नारे तकबीर अल्लाह, नारे रिसालत, नारे हैदरी ऐलान करना। कर दिया भी पढ़े मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना